तो फाइनली गाइस शाम के बज रहे हैं 4 और ऐसे में अब हम चल पड़े हैं शाम की सैर की तरफ। और हम इसीलिए भी इतना जल्दी जा रहे हैं क्योंकि अभी हमारे को थोड़ा टाइम घूमने में लग जाएगा और जब हम धार तक पहुंच जाएंगे तो सनसेट भी देख लेंगे। तो फिलहाल अभी जो रास्ता वो गांव से होकर है और इसको देखो। इधर मैं तेरे गांव में डर रहा है, तू डर रहा है। तो ऐसे में गाइस अब जो पुरानी शैली के जैसे कि ये घर है वो बहुत ही कम हमारे गांव में बचे हैं क्योंकि अब जो हमारे मैक्सिमम मकान है वो रेनोवेट हो रहे हैं, नए तरह से बन रहे हैं। तो अब ऐसे मकान आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, तो आप भी एक बार देख लो। इसके मुंह से यार क्यों डर रहा है? गुन्नू भी फिलहाल कुत्ते से डर रहा है। तेरे को ले लिया नहीं शूट में। किस चीज़ की? नहीं पता। और फिलहाल अब हम चल पड़े हैं अपने गांव की बावड़ी की तरफ। यूँ तो हमारे गांव में बहुत सी बावड़ियाँ हैं पानी पीने के लिए, लेकिन ये जो बावड़ी है बहुत ख़ास है क्योंकि ये हमारी मनसा माता की बावड़ी है। तो जितने भी देव कार्य होते हैं हमारे गांव में तो वो जो पानी है वो यहीं से लाया जाता है। हाँ, और ये है हमारे गांव की सबसे पवित्र बावड़ी। तो ये थोड़ा गांव से दूर ही है तो इसके लिए थोड़ा चलना पड़ता है। और फिलहाल अभी इसमें यहाँ पर ताला लगा है, यहाँ पर सिर्फ पुजारी जी अंदर जा सकते हैं और बाकी तो जो उसका पानी है जो भाली साइड है अभी जो बह रहा है तो इसका यूज़ तो सभी गांव वाले कर सकते हैं पानी पीने के लिए। बहुत ही ठंडा है, बस यहाँ पर कपड़े वगैरह धोना मना है। तो जब भी हमारे गांव में देव कार्य होता है, जैसे कभी कभार भोग बनाना पड़ता है, जब भी जिसमें भी पानी का यूज़ होता है देव कार्य में, तो जो पुजारी जी है वो यहीं पर आते हैं और यहीं से पानी को ले जाते हैं और तब जाके ऐसा माना जाता है कि वो पूजा कामयाब हुई है। तो कुछ इसका व्यू इस तरह का है। और लो जी, ये हमारे शाम की सैर का सफ़र शुरू हो गया इतनी बड़ी बड़ी ढलानों के ऊपर। और गाय को देखो, और ये भी मतलब फुल ऑन अब पूरे दिन मस्ती करने के बाद अब घर की तरफ चल पड़ी है। क्यों थक गया अब इतनी जल्दी? दे फिर हो रहे अब तो कैमरा देख लेते नहीं, अब तो झूठ ही बोलेगा। चल भाई चल शाश। तू यहाँ से भी रास्ता है ना? तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, सुबह भी तुम्हें पता नहीं कहाँ से ले गया गलत रास्ते में। जहाँ बुआ जी जा रहे हो पर उसी रास्ते से चलेंगे अभी। देखो इन दोनों की मस्ती यहाँ पर भी बिल्कुल चालू हो गई है। कहाँ चलना भैया? टावर यार, बुआ जी बोल रहे तुम्हारा को रास्ता नहीं पता। तुम सुबह की तरह मेरे को और भुला देंगे। मतलब आपका घर? मेरा घर? अच्छा, वहाँ से सब जगह दिखता है? तकलेज भी दिखता है? तकलेज को वो दिखता है क्या? ट्रांसफार्मर। इनके नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा। यहाँ प्रिंस भाई के बुरे हालात इस जूतों के साथ पहन के। कहाँ है टावर? ओहो, वो है टावर पर है जो आपको भी फिलहाल ये दिख रहा होगा। तो और यहाँ से जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा दिखता है क्योंकि यहाँ से हमारे पूरे गांव में जो आस पड़ोस के गांव है वो पूरे दिखते हैं। और यहाँ से सनसेट है जो कि मेन है वो भी बहुत अच्छा दिखता है। तो अब मेरे से बिल्कुल भी इंतजार नहीं होता, जल्दी से बुआ को बुलाते हैं और चलते हैं उनके साथ। और फिलहाल जो लोग हैं गांव के हमारे वो स्टिल अभी भी खेतों में काम कर रहे हैं, देखो। और मतलब गांव आपको दिख ही रहा होगा कि इतना दूर है, तो इतने दूर हमारे खेत भी है तब भी काम करने के लिए आना पड़ता है, क्या करें। लो जी, ये टावर के पास पहुंचकर ये जो व्यू वो पहला कुछ इस तरह का दिखता है, चारों तरफ से खुला ही खुला। और अब जो गांव की आगे जो इन्फॉर्मेशन है कि हमारे पड़ोसी कौन कौन है वो अब मेरे फूफा जी देंगे। ये सामने हमारे करेरी गांव दिख रहा है, उससे नीचे अणुराक्षी है। और ये सामने बहाली गांव, उससे नीचे हमारे ये जोगनी का रोड आते हुए ये बहाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपको सामने नज़र आ रहा है। और इधर ये हमारे एक क्या कहते हैं वो प्रोजेक्ट बना हुआ है। ये ऊपर पाली साइड को हमारे ये पड़ा है भाजा। ये रोड जा रहा है हमारे दरकाली को। पीछे आपके पता ये उखी दरकाली
और साथ ही सामने ये नया रोड जो खुला है अभी हमारे ये हाल में, ये है काशापाट रोड। ये सामने हमारे चिचली, बाकी अड्डी इसके पीछे दिखने आरडी का। से पीछे हैं, और कलाड़ी ये पुराना रास्ता है जो कि काशापाट के लिए जाता था। लगभग 7 घंटे का रन था ये। 7 घंटे का। हाँ जी, हाँ जी। ये मुनीश गाँव की पूरी सीनरी है। ये जो सामने हम देख रहे हैं, ये घासली है। यहाँ से लोग पहले घास लाते थे। इस ढाक से देखो। हाँ, बहुत ही खतरनाक है। बहुत रिस्क लेते थे हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग यहाँ से घास ढो के अपने डंगर बच्चों के लिए सर्दियों के लिए घास इकट्ठा करते थे। हाँ जी, ये हमारे पार पशुओं को चराने के लिए है जगह पूरी। पशु करे गिरते तो नहीं यहाँ से। नहीं, ये भेड़ बकरियाँ हैं, भेड़ बकरियाँ आती हैं आस पास इधर हाइट में। ये भाली वाले भी आएंगे इधर इधर को। ये है जी हमारा मुनीश का व्यू। बहुत खतरनाक है ऊपर बहुत से। ही खतरनाक है। फिलहाल फूफा जी पहले बैठे थे वहाँ इस व्यू पर। हाँ जी। तो जब हम उस पहाड़ से सूरज को देख रहे थे तो हमें लग रहा था कि सनसेट है जो होने वाला है, लेकिन यहाँ के तो अभी सूरज को अस्त होने में अभी काफ़ी टाइम लग रहा है। कैमरे में तो पता नहीं आपको ये व्यू कैसा दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप असलियत में देखेंगे ना तो मतलब मन ही खुश हो रहा है बिल्कुल इस व्यू को देख के। मतलब मनमोहक एक तरह से ये दृश्य है चारों तरफ से। क्या पता कैमरा इसकी खूबसूरती को ठीक ढंग से रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन तब भी मैं आपको एक झलक दिखला लेता हूँ। फिलहाल अब चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ, आगे का व्यू भी देखते ज़रा कैसा दिखता है वहाँ से। फिलहाल ये हम तो मेरे से एक चोटी के ऊपर है अभी। आगे बिल्कुल खाई भाई। सच में गड्ढे गड्ढे, एक तो इनके पीछे घास पीछे पता नहीं लगता। और ये दिख रहा है हमारे गांव का टोटली बेरहम वाला जिसको बोलते हैं व्यू गांव का। यहाँ से ये आपको जो दिख रहा है ये है एयरटेल का टावर, और उसके साथ ठीक लगने वाला था जियो का टावर। तो उसके लिए पूरी प्लानिंग वगैरह भी हो गई थी। आप देख सकते हैं कि एक कुआं जैसा भी खोद दिया था, मतलब गड्ढा ऐसा। तो पता नहीं किस कारणवश यहाँ पर जियो का नेटवर्क नहीं लगा पाए, लेकिन तब भी एयरटेल का है तो जो कि 4G चलता है, बहुत अच्छी बात है। पहले शूट कर रहा था, जो आपको दिखा रहा था वो मैं उस पॉइंट से कर रहा था, तो आप उससे आगे देख ही सकते हैं। मैं उससे आगे तो नहीं आया आपको दिखाने के लिए, क्योंकि बारिश हो रखी है तो घास वो काफ़ी स्लिपरी हो रखा है, तो क्या पता तो गिरने का जो डर है वो बना रहता है। तो उस पॉइंट से मैं अभी शूट कर रहा था। ओए ये क्या फेंक रहे, गहराई नापने के लिए। तो 3-4 घर आपको दिख रहे हैं अभी। ये है कलाड़ी। तो गाइस यार आप खुद सोच सकते हैं कि कैसे लोग यहाँ पर बसे हुए। फिलहाल ये पूरा एक जंगल ही है, तो लोगों ने अपने घर बसाने के लिए थोड़ा थोड़ा पेड़ को काट के रखा हुआ है और उसके आसपास घर बना रखे हैं। तो इस आगे जो ऊपर जंगल ही जंगल है, तो जाहिर सी बात है यहाँ भालू जंगली जानवर होने के काफ़ी आसार रहते हैं। तो गाइस जो आपको भी ये दिखाई दे रहा है सांप की आकृति का, तो बेसिकली सांप का स्पैडू बोला जाता है। तो इसमें इसके अंदर टाइम आने पे जो है वो लाल लाल फल लगते हैं, जो कि सांप का मेरे से भोजन होता होगा, सांप इसे ही खाते हैं। तो गाइस यार जब मैंने इसको देखा तो मेरे को तो पहले सांप की तरह ही लगा, लेकिन असली में एक ये पौधे की तरह है, जो कि काफ़ी जगह पर उगते भी है और मामूलन हाइट पे ज़्यादातर होते हैं ये। गाइस शाम के बज चुके हैं 6, तो ऐसे में आज इनका पता ही नहीं लगा कि कब जैसे टाइम चलेगा, क्योंकि फूफा जी और बुआ जी के साथ घूमने में मज़ा ही इतना आया। तो फिलहाल अब तो 6 बज गए हैं, अंधेरा भी होने वाला है, तो अब चलते हैं घर की तरफ। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो क्या करना भाई, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज कमेंट। हाँ तो आगे के ब्लॉग अभी हो जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, Part 1, तो part बने रहिए ब्लॉगों में। मिलते हैं जल्दी। भगवान के टाइम शुभ हो। टाटा एंड बाय बाय।